हर पहली चीज़ जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, जैसे कि पहली दोस्ती, कॉलेज का पहला दिन, पहला प्यार, पहली नौकरी और अपना पहला घर। पहला घर खरीदना इतना आसान काम नहीं है, वो भी मुंबई जैसे शहर में। इस निर्णय का महत्व बताना इतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये निर्णय लेते वक्त मन में उठे सवालों का जवाब पाना बहुत ही ज़रूरी है। आइए देखते हैं रवि और शोभा की कहानी। इन्हें भी अपना पहला घर लेना है। अरे गणेश भाव, बहुत दिनों बाद। कैसा है रवि? एकदम बढ़िया। नए घर में जाके आप हमें भूल गए हो। अरे जिंदगी कहाँ रुकने का नाम लेती है। बैठ। अच्छा, वो अमित बोल रहा था तू भी घर ले रहा है? हाँ, प्लान तो है। किराए के घर में रहकर यार हालत खराब है। खुद के लिए नहीं तो शोभा, आई बाबा और बच्चों के लिए तो सोचना ही पड़ेगा। पर फिर डर भी लगता है ना यार, किधर लूँ कैसे लूँ। और वो सारे ऐड सब एक जैसे ही, कुछ समझता भी नहीं। और फिर वो बैंक और लोन का भी तो चक्कर है। हर कोई आप ऐसा समझदार नहीं है ना भाऊ। अरे कहाँ यार, मैं भी घर लेते वक्त ऐसा ही था। हाँ, पर प्रकाश ने मेरी बहुत मदद की। वही जिसका अंबावाड़ी में गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है। प्रकाश, तू एक काम कर, तू उससे बात कर ले। मैं बोलूँगा तो मना नहीं करेगा, और वैसे भी इधर ही रहता। ठीक है चलते हैं। अगर घर देखने से पहले कोई सिस्टम मिल जाए कि ऑप्शन समझने कैसे, तब तो बहुत अच्छा होगा यार। मैं उसको कॉल करता हूँ। कैसा है प्रकाश? बस बढ़िया। अच्छा, एक्चुअली मैं तुझे अपने एक फ्रेंड से मिलाना चाहता हूँ। घर लेने के बारे में सोच रहा है वो। तो ही नीड सम गाइडेंस। तू बता। ठीक है, कल सुबह। अच्छा, रवि इधर ही है, मैं 1 मिनट उससे पूछ लेता हूँ। हाँ, होल्ड। कल सुबह 11 बजे मिलने के लिए कह रहा है। ठीक है चलते हैं, शोभा को भी ले लेंगे, आखिर घर तो वही चलाएगी। ठीक है प्रकाश, कल सुबह 11 बजे मिलते हैं। हाँ ठीक है, थैंक यू। ओके बाय। ठीक। कैसा है रवि? ये पक्या मेरा मतलब है प्रकाश, और प्रकाश ये रवि, और ये शोभा भाभी। ये लोग नए घर के विचार में हैं। क्या तो पहला घर खरीदने वाले हैं आप? जी, प्लान तो कर रहे हैं। सेविंग्स या लोन? नहीं, अभी इतनी सेविंग्स तो नहीं है। अभी जो पैसे रेंट में जा रहे हैं, अगर खुद का घर होता तो वो पैसे ईएमआई में चले जाते। मैं जॉब कर रहा हूँ और शोभा टेलरिंग करके 8-10 हज़ार कमा रही है। तो पहला और सबसे मुश्किल काम तो कर लिया, घर लेने का निर्णय ले लिया। यहां से सब आसान है। देखिए, घर लेने से पहले कुछ बातों का जान लेना बहुत जरूरी है। मैंने गणेश को भी एडवाइस दिया था कि घर, खासकर पहला घर, 4 बातें जान लेना बहुत जरूरी है। अगर ये चारों बातें हैं तो ही घर खरीदी, क्योंकि पूरी जिंदगी का सवाल है। पहली बात, बिल्डर की हिस्ट्री, उनका रेपुटेशन, उनका इससे पहले वाला प्रोजेक्ट कैसा था। जिन्होंने ऑलरेडी उनका मकान लिया है, उनका एक्सपीरियंस जानिए। आजकल तो इंटरनेट से भी बहुत इजी हो गया है। आप फेसबुक और गूगल के थ्रू उनकी ऑनलाइन रेटिंग पता कर सकते हैं। हाँ, लेकिन ध्यान रखिएगा, 1-2 रेटिंग पे मत जाइए। ज्यादातर लोग क्या बोलते हैं वो देखिए। 4 स्टार से नीचे तो होना ही नहीं चाहिए। दूसरी बात, रियल एस्टेट मतलब लोकेशन। हाँ, स्टेशन से पास होना जरूरी है। दिन में कितनी बार चक्कर लगाने वाली हैं स्टेशन के आप भाभी जी? रोज तो रवि को स्टेशन जाना है, बट उसके लिए पूरे परिवार को स्टेशन की भीड़ और कंजेशन का सामना क्यों करना पड़े? आपके बजट के हिसाब से आप शायद वैसे एरिया में घर लोगे जो अभी नया डेवलप हो रहा हो। बट एक बात का ध्यान जरूर रखना, आज के स्टेशन के माहौल से इंप्रेस मत हो जाना, क्योंकि जैसे जैसे डेवलपमेंट बढ़ता है, स्टेशन का एरिया बहुत भीड़ भड़के वाला हो जाता है। तो मेरी माने तो घर ऐसी जगह होना चाहिए जो स्टेशन के 8 या 10 मिनट की दूरी पे हो, जहां से स्कूल और मार्केट जाने के आसानी से साधन भी मिल जाए। और सोने पे सुहागा तो तब होगा जब घर के आसपास कोई नेचुरल ब्यूटी हो। इतना तो हमने कभी सोचा ही नहीं था। कोई बात नहीं, अब तो आपके ध्यान में रहेगा। अब आती है बात आपकी लाइफस्टाइल की, कि आप कैसे अपनी जिंदगी जीना चाहते हैं। आप गणेश की पुरानी बिल्डिंग में रहते थे ना? हाँ प्रकाश, ये मेरे पड़ोसी थे। वैसे सच बोलूं भाभी, जब से हमने नए घर में शिफ्ट किया ना, तब से मानो जैसे लाइफस्टाइल बदल ही गया है। पहले रोहित, उसको जब खेलने जाना होता था तो वही म्यूनसिपालिटी के ग्राउंड में जाता था, वो भी जो घर से 2 सड़क पार करके जाना पड़ता था। और दिल में ना एक अजीब सा थोड़ा डर सा लगा रहता था। आई बाबा वो बार बार एक ही चीज की रट लगाए रखते थे
हमें गांव वापस भेज दो। यहाँ 2 मिनट भी अगर टहलने जाना है तो कहाँ पर जाए, जगह कहाँ है? लेकिन प्रकाश की राय से मैंने ऐसी टाउनशिप में घर लिया है, उधर सब कुछ है, सारी फैसिलिटी, सारी मॉडर्न सुविधाएं अवेलेबल है उधर। रोहित को अगर खेलने जाना होता है तो आप दूर नहीं भेजना, सोसाइटी में ही खेलता है। आई बाबा, उन्होंने दोबारा कभी नहीं कहा कि हमें गांव वापस भेज दो। हाँ, बट एक बात का ध्यान जरूर रखना कि हर बिल्डर ये बोलता है कि उसके पास गार्डन है, ये एमिनिटी है, वो एमिनिटी है, बट कैसी है कोई नहीं बताता। तो ये जानने के लिए उनकी पहले बनी प्रॉपर्टीज को एक बार देख लेनी चाहिए। तो ये अनुमान लगाना ठीक होगा, या तो ऐसी ही बनेगी या शायद इससे थोड़ी बेहतर बन जाए। सही बात बोलूं तो आप सिर्फ घर नहीं ले रहे, आप पूरी टाउनशिप का हिस्सा बन रहे हैं। अब लास्ट और सबसे अहम बात, बजट। आपने बताया था कि आप लोन ले रहे हैं और आपकी फैमिली की मंथली इनकम 35 से 40 हजार रुपए है, यानी ईयरली 4 लाख। तो बैंक नॉर्मली आपकी ईयरली इनकम का 4 से 5 गुना लोन दे देती है, यानी आपको करीबन 18 से 20 लाख का लोन आराम से मिल जाएगा। गणेश, तुम्हारा भी कुछ ऐसा ही था? हाँ, मेरा कुछ 21 लाख का लोन था और तकरीबन मैं 20,000 रुपए की ईएमआई भरता हूँ। यानी 1 लाख पे 1,000। नॉर्मली बिल्डर्स का बैंक से टाई अप रहता है ताकि आप आसानी से लोन ले सकें। पेपर्स जितने स्ट्रांग होंगे, काम उतना ही फास्ट होगा। मेरी मानिए तो आप जब घर चूज कर ले तो बिल्डर की सलाह मान लेनी चाहिए बैंक के बारे में। अब मुझे पूरा विश्वास है कि हम सही निर्णय ले पाएंगे। ये 4 बातें, यानी बिल्डर का रेप्यूटेशन, प्रोजेक्ट का लोकेशन जो भीड़ भड़के वाले एरिया में ना हो, एमिनिटीज जो हमारी लाइफस्टाइल को उभारे, और बजट जो हमारे कंट्रोल में हो। इन 4 बातों को अगर ध्यान रखो ना, तो सही में जिंदगी बदल सकती है ना रवि? हाँ शोभा, प्रकाश जी, मैं आपका जितना आभार करूं कम है। और गणेश, मैं इसी संडे जाऊंगा अपने सपनों का घर लेने, और वो भी पूरे विश्वास के साथ। बिल्कुल। रवि और शोभा निकल पड़े हैं अपने सपनों का घर खरीदने। शायद आपको भी इस वीडियो से मदद मिली हो। इन 4 बातों का ध्यान रखिए और पूरे हिम्मत और जोश के साथ अपने सपनों का घर खरीदिए। आपको हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं।